स्पिरिचुअलिटी, व्हाट डू यू फील द स्पिरिचुअलिटी इज? आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता है व्हेन यू नो हाउ टू डू योर एक्शन प्रोएक्टिवली। जब आपके जो एक्शंस हैं वो प्रोएक्टिव हो, वाइज हो, काम हो। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? व्हेन यू नो कि आपको सारी चीज़ों को, जितना भी कन्फ्रंटेशन आपकी लाइफ में होता है, आप उन चैलेंजेस को आप डील कर पाओ वाइजली, कामली। करेक्ट, यही है स्पिरिचुअलिटी। व्हेन यू नो दैट हाउ टू मैनेज योर ब्रीथ, right? Because the breath is everything, right? People do meditation. When I just come across, I go anywhere, इतने सारे लोगों से मैं मिलती हूँ at the age of 40, 50। लोग बोलते हैं कि अभी हम आध्यात्मिकता की तरफ से। मैं पूछती हूँ भाई आध्यात्मिकता आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि अब हम मेडिटेशन करते हैं। मैंने पूछा मेडिटेशन क्या? जैसे ध्याना। ऐसे व्हाट इज़ द ध्याना? दे नो वी नो हाउ टू रेगुलेट आवर ब्रीथ। क्यों ब्रीथ को लर्न करना है? वो बोलते हैं क्योंकि हमारा हर जो इमोशन है वो ब्रीदिंग है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपको ब्रीदिंग लर्न करने से, जब आपको ध्यान लर्न करने से, ब्रीदिंग को नेविगेट करने से, इन चीज़ों को समझने से, अगर आप ये सीखते हैं कि आप लाइफ के हर चैलेंज को कामली और वाइजली आप उसको कन्फ्रंट कर पाएँ। आप मुझे खुद से बताइए, आपका भी बेटा है 12 साल का, तो ये स्पिरिचुअलिटी अगर यही है तो इसकी एज 60 हुई या 6 हुई? ब्यूटीफुल। किसको कन्फ्रंट करने का ज़रूरत है आज की डेट में? 60 की, माई फादर इज 60, इज़ इन द होम, रिटायर्ड। करेक्ट। अब वो बोलते हैं मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं आराम से अब ना, वो पूरा अपना टीवी इंजॉय करते हैं, स्पोर्ट्स अपना दोस्तों के साथ गपशप मारते हैं। इज़ ही कन्फ्रंटिंग एनी चैलेंजेस इन द लाइफ? और योर सन हु इज़ 10 years old? आपके बच्चे को स्टडी का प्रेशर है, आपके बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रेशर है, आपके बच्चे को मार्क्स बहुत अच्छे लाने का प्रेशर है, आपके बच्चे को नंबर 1, आपको पता है आज की डेट में स्क्रीन टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है करियर बिल्ड करने का, फोकस होने का। तो किसको स्पिरिचुअलिटी जो आप कहते हैं, मैं कुछ नया यहाँ पे नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप ही ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी 60 की एज में होती है, 6 में क्यों? 6 में। और आप ही ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी ब्रीदिंग है, लर्निंग हाउ टू ब्रीथ। दो अभी वी विल डिस्कस कि स्पिरिचुअलिटी इससे कहीं ज़्यादा है, एंड आई विल जस्ट जस्टिफाई कि 6 की एज में ही स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरत है। ब्यूटीफुली सेड। इनर वेलनेस इज सो ऑफन इग्नोर्ड। ये कोर्स आजकल की ज़रूरत बन गया है। एज यू टॉक अबाउट कवच, so please shed a light how this course is work as a kavach in the age of AI for the children. Wonderful question. पहले तो आप मुझे बताइए कि इन दिस एज ऑफ AI आपके बच्चे को कोई कवच चाहिए या आपको लगता है नहीं परफेक्ट चाहिए? स्क्रीन टाइम जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई कवच शील्ड नहीं चाहिए? चाहिए। एज मदर आप मुझे बताइए। They need shield. They need shield. But what kind of shield they need? That is the question. True. In this fast moving world, children know how to do multitask. राइट उनको पता है एक समय में बहुत सारे मल्टीटास्क कैसे करने हैं, बट डू दे रियली नो हाउ टू सिट इन अ साइलेंस इवन फॉर अ मिनट? हर अपने क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी वो गूगल पर ढूंढते हैं, बट वट अबाउट देयर मन की शांति, देयर इनर साइलेंस व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस? जब एंजाइटी होता है, आज की डेट में बच्चों को बहुत एंजाइटी एंड बहुत स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के साथ फाइट करने के लिए डू दे रियली नो हाउ टू ब्रीथ? दिस 21 day स्पिरिचुअल स्किल्स कोर्स विल टीच देम हाउ टू ब्रीथ। ब्रीथ करने से when they will be learning how to navigate their breath, they will be learning how to navigate their life. Unless or until someone knows how to sit in a silence, one cannot be focused. You want your child to be focused, you want your child to be concentrated. आओ, आपका बच्चा बुक लेकर बैठता है, कॉपी लेकर बैठता है, पेजेस फ्लिप करता है, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ता है, फिर उसको लगता है नो आई वांट टू डू समथिंग एल्स, इज नॉट फोकस्ड, इज नॉट सेंटर्ड, इज डूइंग मल्टीटास्क। सिंपल बट वेरी पावरफुल। ये इन्हीं सब बातों से बचपन मजबूत बनता है। As you said, look into your course. Breath is the first thing you choose to focus on. Yes, absolutely. In this tech-heavy world, how is something simple as breathing work as a superpower for children? See, tech-heavy world, you said. In this tech-heavy world, there is only one shield, that's a breathing. Breathing is the only thing your child must first learn before learning anything in the world. School जब वो जाते हैं, first they learn alphabets. But 21 day spiritual skills course teach them learn breathing first. Because breathing is not just an oxygen. Breathing is a prana. And prana is an energy behind the clarity, confidence, stillness and your speech. And your speech, stillness and action all are important. And prana is an energy.
When they know how to manage their breath, they know how to manage their action and their speech. And prana is in fuel not only for your body, but to your mind, but to your soul too. Very When they nice. learn breathing, they know how to be poised. They know how to sit in a silence, how to be focused. Everything I'm just sharing, whatever I'm sharing, this is my experience. In the first theme of a spiritual skills course, breathing, they will be learning how to flow breathe, how to flow prana from their root to heart, from their heart to their mind, until they hear the sound of Om, beshak se fainted ही sound. When they will be learning all these things, when they will be learning breathing, when they will be learning prana. So you just tell me, don't you feel whether the exams are going on, exams चल रहे हैं या party चल रही है या exam over हो गया या whatever is going on. If they're doing breathing for 10 minutes, what they already have learnt, कि how to flow from root. What is a root? मूलाधारा. अभी इट माइट बी कि मुझे बहुत सारे जो ऋषिज़ हैं या फिर जो बहुत सारे मैं क्या बोलूँ लाइक जो टीचर्स हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, मे बी दे क्रिटिसाइज मी, बट आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट. यू जस्ट टेल मी रूट अवर मूलाधार चक्रा, द स्पाइन, वेयर इज आवर टेल बोन. 60 साल की उम्र में जानना, 40 साल की उम्र में जानना ज़्यादा ज़रूरी है या 6 साल के बच्चे को पता होना बहुत ज़रूरी है कि वेयर इज अवर टेल बोन एंड दिस इज माई रूट. I have to give breathe, I have to give prana to that tailbone, and I must know how to flow that prana from my tailbone to my heart. So there are 7 chakras are there. बहुत सारी चीज़ें अभी, लेकिन ये कोर्स बच्चे के लिए है. तो अभी जितना हमें लगता है कि हमें बच्चे को देना चाहिए, बिकॉज उसको रूट तो सभी को पता होना चाहिए. सबसे पहले 6 साल के बच्चे को दिस इज अवर रूट. When they will be learning how to flow the prana from their root to their heart, and why heart? Because जब अपने हर्ट को वो प्राण देना शुरू करेंगे, समझेंगे, तो कंपैशन आएगा, एम्पैथी आएगा, यू नो, तब वो कंपटीशन में नहीं, तब वो कोऑपरेशन में बिलीव करना शुरू करेंगे, विच इज मिसिंग फ्रॉम द सोसाइटी, राइट. एंड जब वो हर्ट से माइंड पर जाएगा तो वो अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन जो सब लोग चाहते हैं, बच्चा भी चाहता है, वो बाय डिफॉल्ट डेवलप होने लग जाएगा. वेरी वेल सेड. सांस लेना तो सबको आता है, पर इससे जीवन में बैलेंस कैसे लाया जाए ये इस कोर्स से पता लगता है. वेरी मच नीडेड लर्निंग. सो योर कोर्स इंक्लूड इच्छा, ज्ञान एंड क्रिया. हाउ अलाइनिंग दिस एनर्जी हेल्प चाइल्ड टू बी अ गुड डिसीजन मेकर and to manage stress more wisely? Ichha, Jnana, Kriya is what? It is a Triveni within the child. Triveni means energy of 3 rivers, means 3 rivers of 3 different energies. The first is a Ichha, the power of will, right? The power of desire. Jnana, the power of learning, and Kriya, the power of act. But you tell me, how many children you know जिनका ये तीनों energies align है? पूरे जीवन बच्चे का तो आपको, मैंने जैसे कि कहा कि सबसे पहले बच्चे को ये सब लर्न करने का ज़रूरत है, बट बच्चों को क्या, बड़ों का भी, सभी लोगों का, जब ये तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में नहीं हैं, जब ये तीनों चीज़ें अलाइन नहीं है, तीनों एनर्जीज, ये तीनों नदियाँ एक साथ नहीं है, तो त्रिवेणी का संगम भी नहीं है. लेकिन जब आपका विल, व्हेन द चाइल्ड विल बी नोइंग व्हाट इज माय विल एक्चुअली and how I will have to learn my will, my desire. And desire क्यों नहीं उसको पता लग पाता कि वो फोर्सिबली या फैमिली या लोगों के प्रेशर में या करियर या सोसाइटी के या एजुकेशन जो भी सिस्टम है उसके प्रेशर में डिसीजन ले रहा है, या फिर उसका खुद की डिज़ायर है, खुद की विल से वो डिसीजन ले रहा है. तो अब उसको जब ये क्लियर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लर्निंग अलाइंड होगा, लर्निंग क्लियर होगा उसके डिज़ायर से, तो एक्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्लियर होगा ना, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा. अभी मैं छोटा सा आपको एग्जांपल मैं कोट करती हूँ कि डिसीजन मेकिंग की आपने बात की, तो इन दिस इच्छा ज्ञाना क्रिया के अंदर बच्चा एक एक्सरसाइज एक लर्न करेगा, एक प्राणा ही है वो भी, अगेन ब्रीदिंग का ही पार्ट है, बट हम उसको डिसीजन मेकिंग के लिए क्योंकि वो होता है, दैट इज अ कुंभका. किसने सिखाया बच्चों को आज तक? कौन जानता है कुंभका के बारे में? बड़े बड़े लोग जानते हैं कुंभका के बारे में, सेंस बातें करते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स बातें करते हैं, बट कुंभका इज व्हेन यू नो हाउ टू होल्ड योर ब्रीथ a minute or few seconds. तो बच्चे को डिसीजन मेकिंग कुंभका से किसे सिखाना है? इट इज जस्ट लाइक छोटेपन से ही, उसको बचपन से ही कैसे आदत डलेगा. मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन इसको उसके माइंड में कंफ्यूजन है कि वेदर आई शुड गो टू वॉच दिस मूवी और नॉट, सपोज एग्जाम्पल. सो कुंभका इज अ टेक्निक
कि he must hold his breath for on the first question. Like first question, whether I should go to watch movie. First question. Then he should hold his breath with a stopwatch. Suppose 30 सेकेंड के लिए या 25 सेकेंड के लिए ब्रीथ उसका रुका, नोट हो गया या माइंड में नोट कर ले. देन द सेकेंड क्वेश्चन, और आई शुड नॉट गो टू वॉच द मूवी. देन अगेन स्टॉप द ब्रीथ, होल्ड द ब्रीथ. आपने देखा कि मान लीजिए ये 32 सेकेंड हुआ, तो 32 यानी सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर उसका जो ब्रीदिंग है वो होल्ड ज़्यादा हुआ, तो वो उसकी कॉन्शियसनेस की आवाज़ है. यहाँ डिसीजन लेने के लिए उसको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. छोटे डिसीजन पर ही हम लोग कंफ्यूज होते रहे, ये पहने नहीं पहने, ये खाए नहीं खाए, पिज्ज़ा खाए नहीं खाए, मूवी जाए नहीं जाए. छोटा उसको एक, मैंने सिर्फ एक टेक्निक बताया, ऐसे वो न्यूमरस टेक्निक्स इस कोर्स में सीखेंगे. कुंभका से जब बच्चे को लगेगा आई एम कंफ्यूज्ड हियर, एंड वो कुंभका करेगा विद इन 2-3 मिनट्स, और उसको लगेगा आई एम टू गो विद दैट. कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, और उसने किसकी आवाज़ सुनी? अपनी अंतरात्मा की, उसकी डिज़ायर. तो वो बचपन से ही इसी तरह से डिसीजन मेकिंग, जब आपका इच्छा, डिसीजन मेकिंग यानी आपका इच्छा, व्हेन द विल इज क्लियर, बाय डिफॉल्ट आपकी लर्निंग उसके चारों तरफ रहेगी, डिस्ट्रैक्शंस रुकेगा. प्रॉब्लम है ना आजकल पेरेंट्स का, मल्टीटास्किंग बच्चे कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, दे आर लोडेड विद द इंफॉर्मेशन, बट द विजडम इज लैक. एक्सीलेंट. इनर कन्फ्यूजन तभी होती है जब मन बुद्धि क्रिया इकट्ठे साथ ना हो, तालमेल ना हो इसमें. आप महाकुंभ मचाने दो ना बच्चों को. जब त्रिवेणी का संगम होगा, इच्छा ज्ञान क्रिया एक अलाइन, एक डायरेक्शन में बहेंगे, तो फिर महाकुंभ का संगम होगा.